महाकुंभ अपनी पूर्णता की ओर है। 26 फरवरी यानी कि महाशिवरात्रि के दिन ये कुंभ पूर्ण हो जाएगा, खत्म हो जाएगा महाकुंभ। लेकिन जितने भी संत, महंत, साधु, अखाड़े, तमाम लोग इस वक्त वाराणसी पहुंच रहे हैं। क्या है वाराणसी का महात्म और प्रयागराज से उठकर सारे साधु संत वाराणसी क्यों पहुंचे हैं, इस बात पर बात करेंगे। हमारे साथ आचार्य महामंडलेश्वर जूना अखाड़े के स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज हैं। महाराज, स्वागत है आपका। मेरा यही सवाल है कि प्रयागराज से आप सभी लोग इस काशी की नगरी आए, तो इसका क्या महात्म है, क्या महत्व है? महाकुंभ की पूर्णता, उसकी सिद्धि अथवा उसकी संपन्नता चिरकाल से काशी में होती रही है। गिरिकंदराओं से, गिरिगह्वरों से, हिमपत्तिकाओं से, पर्वतीय श्रृंखलाओं से, हिमालय से योगी निकलकर प्रयाग पहुँचे। उनका एक संकल्प रहता है कि प्रयाग पहुँचेंगे। न केवल वे पहुँचे, अलौकिक शक्तियाँ भी वहाँ रहीं। हम तो ऐसा ही मानते हैं, यक्ष गंधर्व किन्नर भी वहाँ पहुँचते हैं। अनेक अलौकिक देव पुरुषों का भी वहाँ साकार होता है। पर सभी एक संकल्प लेकर काशी आते हैं, देवादिदेव महादेव को नमन करने। काश्याम, काशी वह जो प्रकाशित करती है, काश्याम प्रकाशते, काशी का अर्थ है जो ज्ञान देती है, विवेक विचार देती है, जीवन के सत्य और अस्तित्व के अनुभव के लिए एकमात्र कोई साधन है तो वो काशी में सहसिद्ध होता है। तो चिरकाल से, परंपरा से हमारे योगी, यति और सन्यासी प्रयाग से निकलकर काशी आते हैं। आप देख रहे हैं काशी के घाटों पर हमारी धूनियाँ लग गई हैं, साधु बैठ गए हैं, अलख जगा रहे हैं, ध्यानस्थ हैं, संकीर्तन कर रहे हैं, अथवा तो विविध प्रकार के अनुष्ठान और नाना प्रकार के मंत्रों का जप कर रहे हैं। और इस बाट में हम कि भगवान महादेव को प्रणाम कर, महादेव का दर्शन कर, जैसा कि सभी नागा सन्यासी और अनेक महामंडलेश्वर साथ चलेंगे, भगवान का हम दर्शन पूजन करेंगे। ये हमारी प्राचीन परंपरा रही है। हम प्रयाग में रहते हैं और प्रयाग से फिर हम वाराणसी, प्रयाग से हम काशी आते हैं शिवरात्रि की संपन्नता करने के लिए। तो चूँकि हम प्राचीन काल की मान्यता, परंपराएं, मूल्य और सिद्धांतों का अनुसरण करने वाले सन्यासी हैं, तो एक प्रकार से ये हमारी परंपरा रही है और उस परंपरा के निर्वहन के लिए हम वाराणसी अथवा काशी में हैं। स्वामी जी, आपने इस बार का कुंभ महसूस किया, कैसा था ये कुंभ? और पिछले कुंभों की तुलना में अगर आप इस महाकुंभ को देखें तो कितना अंतर? इस बार के महाकुंभ में जो अलौकिकता, विलक्षणता, दिव्यता और अपूर्व उल्लास, आनंद हमने अनुभव किया, इतने बड़े समागम की हम कल्पना नहीं कर रहे थे। ये अकल्पनीय रहा, हमारे लिए अविश्वसनीय रहा। लाखों लाखों सन्यासी आए। इस बार वे सब साधु महात्मा थे जो पहले कभी नहीं आते थे। विशेषकर हमारे दक्षिण से भी अनेक आचार्य आए। हमारे शिविर में सुत्तूर स्वामी का आगमन, आदि चुनचुनगिरी के महापुरुषों का आगमन, अथवा तो असम के महापुरुषों का, और सुदूर तमिलनाडु से, कर्नाटका, केरला से, तो मैंने अनेक उन महापुरुषों को भी इस बार देखा। जो वजह क्या मानते हैं? मैं इसका कारण ये भी मानता हूं कि सबको ऐसा लगा कि हमें जुड़ना चाहिए एकता के लिए, और ये सच में एकता का महाकुंभ सिद्ध हुआ। सामाजिक समरसता के दर्शन हुए। सारे मत पंथ संप्रदायों के आचार्य और बड़े बड़े महापुरुषों ने अपना वैशिष्ट त्याग कर, वे उनकी परंपरा नहीं थी कुछ महापुरुषों की, फिर वो पहुंचे। और मैं तो ये भी कहना चाहूँगा, जिज्ञासु, मुमुक्षु, सत्य पिपासु, लेखक, विचारक, मनीषी, तत्ववेत्ता, दार्शनिक, और वे जो जीवन के सत्य को बहुत निकट से देखना चाहते हैं, ऐसे सभी हमने प्रकार के व्यक्तियों को वहाँ देखा। यहाँ घुमंतु नहीं आए, यहाँ सैलानी नहीं थे, यहाँ कोई पर्यटक नहीं दिखाई दिया। वो कोई यहाँ कोई पर्यटन की प्रवृत्ति लेकर, कोई एक लौकिक आकर्षण के वशीभूत होकर, कुछ लोग केवल जिज्ञासा की शांति के लिए यहाँ कुंभ में नहीं थे, यहाँ आस्था के लिए आए थे और एक तारण का भाव लेकर आए थे कि हम तरेंगे, अपने पुरखों का स्मरण करेंगे और हम पीढ़ियों को भी ये संदेश देंगे, आने वाली पीढ़ियों को, आने वाली संतानों को, कि बिना अध्यात्म के उत्कर्ष के जीवन में उन्नति संभव नहीं है। तो जीवन की जो उन्नति है, जीवन का जो उन्नयन है, उसका आधार अध्यात्म है, उसका आधार सांस्कृतिक हमारे मूल्य हैं, उसका आधार हमारी पर्व और परंपराएं हैं। और उनसे आत्मसात करने के लिए, उनको जीने के लिए
करोड़ों करोड़ों भारतीयों का एक साथ आगमन हुआ। अरे 60-62 करोड़ लोग कुंभ में आना, भारत की आधी लगभग आबादी कुंभ में थी, और जो नहीं आ सके वो मन से कुंभ में थे, उनकी चेतना यहाँ थी, उनकी भावना यहाँ जुड़ी हुई थी। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि इस बार पूरा भारत और सनातन धर्मावलंबी और संसार भर के वे हिंदू अथवा वे सनातनी जो भारत को लेके जीते हैं अपने मनमानस में, चित्त चेतना में, अपनी प्रकृति, अपने स्वभाव में, वे सारे के सारे विदेशी भारतीय यहाँ पहुंचे, एनआरआईज, प्रवासी भारतीय, और जो नहीं पहुंचे वे मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, वो अन्य संसाधनों के माध्यम से कुंभ में आत्मसात थे, वो कुंभ में मन से डुबकी लगा रहे थे। पर एक तो सच है, आपने देखा कि आधा भारत यहाँ था और उस आधे भारत को समाहित कर लिया प्रयागराज ने। लेकिन स्वामी जी, कई स्तरों पर कई बार ऐसे भी आए जब आपको भी कुछ बातों का दुख हुआ होगा, खेद हुआ होगा, मसलन जैसे जब भगदड़ हुआ। लेकिन कुछ लोगों ने एनजीटी और जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है उसकी रिपोर्ट पर भी सवाल उठाए। आप इन दोनों चीजों को कैसे देखें? देखिए, जो भगदड़ की जहाँ तक बात है तो वो बड़ा दुर्भाग्य था। अचानक न जाने कहाँ से किस तरह से एक ज्वार उस दिन उठा, और मुझे लगता है इसके मूल में अगर कोई अन्वेषण किया जाए, इसकी कोई गहरी जांच हो, तो मुझे लगता है कि कहीं उसके मूल में कोई जरूर बात ऐसी निकलेगी कि वो साजिश आपको भी समझ में आता है कि हो सकता है। मैं नकार नहीं सकता साजिश को, क्योंकि जिस तरह से शांति, जिस प्रकार का अनुशासन, जिस प्रकार की शिष्टता और जिस प्रकार का संयम हम उस रात देख रहे थे, अचानक ही कुछ जैसे मान लो हुआ तो कुछ थोड़े से पॉकेट में हुआ, वहाँ दुर्भाग्य था। और हमने तो बल्कि ये कहा कि हम स्नान नहीं करेंगे, जहाँ है हम वहीं स्नान कर लेंगे। लेकिन फिर अचानक ही प्रशासन ने सब कुछ सामान्य कर लिया। धन्य है माननीय योगी जी का प्रशासन। माननीय योगी जी ने किस प्रकार की फिर सारी व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित किया, और हम सब अखाड़े वहाँ गए, स्नान करने गए। तो वो थोड़ा सा एक हम ये मान लें कि एक अव्यवस्था जैसी दिख रही थी, लेकिन फिर बाद में सब नियंत्रित हो गया। मैं जहाँ तक एनजीटी की आपने मुझसे बात की है, तो एनजीटी का मैं आदर करता हूँ, लेकिन केवल गंगा जल नहीं है भैया। गंगा आस्था है, गंगा हमारी दिव्यता है, गंगा ब्रह्म रस है, ब्रह्म द्रव्य है, गंगा विष्णु के चरणों से निकली है। मैली कैसे हो सकती है? गंगा ब्रह्म कमंडलों में वास करती हैं, उनमें ब्रह्म द्रव्य है। गंगा अशुद्ध कैसे हो सकती है? एक और बात, गंगा महादेव के मस्तक से निकली है, जटाओं से विकिरित होकर गंगा उद्धार के लिए धरती पर आई है। तो गंगा मात्र द्रव्य नहीं है, गंगा मात्र वाटर बॉडी नहीं है। तो हाँ, उसकी शुचिता, पवित्रता, निर्मलता, अविरलता की हमको चिंता करनी चाहिए। और ये सत्य है कि न केवल गंगा, मुझे लगता है सभी नदियों की अविरलता, निर्मलता, शुचिता, उनके सातत्य अथवा उनके प्रवाहमानता की हमको चिंता करनी चाहिए। जलाशयों की, झीलों की, सरित सरोवरों की, झरनों की, प्रपातों की पर ध्यान रहे। गंगा में किसी प्रकार की अपवित्रता की कल्पना करना उसका अपमान है। वो सारे मानक सही थे, उनमें कहीं न्यूनता नहीं थी, उनमें किसी प्रकार की कमी नहीं थी। और भारत वहाँ आस्था के लिए पहुँचा है। भारत अपने पुरखों को प्रणाम और उनको तर्पण करने के लिए पहुँचा। भारत अपनी पीढ़ियों को संदेश देने पहुँचा है। करोड़ों भारतीय, गंगा हमारी जीवन रेखा है, गंगा हमारे अस्तित्व का मूल आधार है, गंगा भारतीय संस्कृति का उच्चतम प्रतिमान है। और वहाँ केवल गंगा नहीं है, कल्याणी कालिंदी है। वहाँ केवल गंगा और यमुना नहीं है, वहाँ पे अंतः सलिला और मोक्षदायक वहाँ सरस्वती का समागम है। गंगा दिव्यता है, गंगा भारतीय संस्कृति की अनुपम, उदात्त और कल्याणकारी तारक सत्ता है। वो केवल वाटर बॉडी नहीं है। तो कुछ मुझे लगता है जो वैज्ञानिकों की बातें हैं आदरणीय हैं, लेकिन अंतःकरण को वो मान्य नहीं है। लेकिन महाराज जी, कंट्रोवर्सी बहुत बड़े बड़े नेताओं के स्तर पर भी हुई। उन्होंने जो बातें कही, ममता बनर्जी ने कहा ये मृत्यु कुंभ है, लालू प्रसाद यादव ने कहा कि ये सब फालतू चीजें हैं। आप लोगों ने भी सुना होगा। देखिए हम राजनेताओं की उच्छुद्र बुद्धि अथवा उनकी संकुचित मानसिकता अथवा तो उनका राजनीतिक दुराग्रह अथवा तो उनके मन में सनातन के लिए निरंतर प्रहार,
मुझे तो उनकी बुद्धि पर दया आती है। मुझे बड़ा हास्यास्पद लगता है कि ऐसा कहकर वो अपनी परंपरा को और अपनी पुरखों को, अपनी दिव्यताओं को क्यों अपमानित करते हैं। कुछ राजनीतिक विरोध करना है तो किसी और दिशा में करें, राजनीति करनी है तो और बहुत मुझे लगता है कि बिंदु हो सकते हैं जिन पर वो ऐसा कहें। सनातन मूल्यों पर, हमारी आस्था पर, हमारी परंपराओं पर प्रहार न करें। अब भारत उसे स्वीकार नहीं करता है। भारत को अब ये मान्य नहीं है कि उनकी दिव्यताओं का कोई अथवा उनकी पवित्रताओं को कोई अपमानित करे। उन्हें ध्यान रखना होगा। अब वो भारत को न कहें। कुछ तो ये भी कह रहे थे कुछ वर्षों पहले कि राम का अस्तित्व तो नहीं है, कुछ लोग तो एफिडेविट दे रहे थे। तो वो ऐसा न करें। महात्मा गांधी ने राम कहा है, गंगा में पुरखे तरते हैं। कलकत्ता में जब जाती है गंगा तारती है ना, गंगा सागर तक पहुंचती है। दीदी ममता जी को समझना चाहिए कि गंगा सागर में गंगा क्या है। करोड़ों भारतीय जब गंगा सागर पहुंचते हैं तो वहाँ वो मृत्यु के लिए नहीं, मोक्ष के लिए पहुंचते हैं। तो दीदी बंगाल में बैठी हैं, उन्हें जरा ये भी समझना होगा कि गंगा तरती है, तारती है, मोक्ष कारक है गंगा। वो बेलूर मठ अथवा दक्षिणेश्वर मठ में वह ऋषियों को तारती रही है और गंगा सागर में भारत पहुंचता है। तो गंगा सागर में मृत्यु के लिए नहीं, मोक्ष के लिए पहुंचते हैं। स्वामी जी, एक और सवाल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 दिन पहले विधानसभा में एक भाषण दिया, एक पोस्ट पढ़ा उन्होंने, और उस पोस्ट में उन्होंने कहा कि जिसने जिस रूप में देखा इस महाकुंभ को उसी रूप में पाया। और उन्होंने ये कहा कि अगर किसी ने, कोई गिद्ध है तो उसने लाशें पाई, कोई सुअर है तो उसने गंदगी देखी, कोई सनातनी है तो उसने वहाँ सनातन पाया, कोई अगर श्रद्धावान है तो उसे भगवान मिले। इस तरीके का जो उन्होंने बातें कही हैं, आप कितना सहमत हैं और आपने उन बयान को आप कैसे देखें? उत्तर प्रदेश के यशस्वी प्रचंड पुरुषार्थी मुख्यमंत्री गोरक्ष पीठाधीश्वर अत्यंत आदरणीय महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज की बात से मैं सहमत हूँ। जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये दिव्यताएं, ये श्रेष्ठताएं, ऐसा अद्भुत अलौकिक आकर्षण पूरे विश्व में, पूरी धरती पर एक कुतूहल कैसे पैदा हो गया। तो सनातन की दिव्यता, सनातन की उच्चता चाहूँ और जब अपने उत्कर्ष और अपने उन्नयन के चरम को स्पर्श कर रहे हो, तो कुछ मुझे लगता है जो संकुचित मानसिकता के प्राणी हैं उन्हें अच्छा नहीं लग रहा होगा। तो आदरणीय योगी जी ने जो बात कही है कि वहाँ जिसने जैसा देखा वैसा पाया, पर सच में अगर भारतीय सनातनियों की दृष्टि से हम देखें तो वह अमृत है, कल्याण है, मोक्ष है और उद्धारक और मोक्षकारक सत्ता है कुंभ में। कुंभ को उस दृष्टि से देखें, जो कुंभ आस्था है। और जब तक आप आस्था और विश्वास से कुंभ को नहीं देखेंगे तब तक कुंभ को नहीं समझा जा सकता। महाराज जी, एक आध आखिरी सवाल आपसे। कुछ चूंकि ये जो कुंभ है, ये जितनी आस्था, जितना बड़ा महापर्व रहा, इसमें रील, सोशल मीडिया ने भी बहुत अपना काम दिखाया। मतलब लोग सोशल मीडिया के जरिए भी बहुत पहुंचे, रील्स करोड़ों में गए। एक उसमें बाबा, IIT बाबा भी थे जो कि पहले आप ही के जुना अखाड़े से जुड़े, यहाँ तक कि उनको लेकर के आपके पास तक आया गया। आपने भी उन्हें देखा होगा, परखा होगा। बहुत सारे लोग उन्हें बहुत हाई रैंक करते रहे। अगर हम आपसे पूछें कि आपने IIT बाबा को कैसा पाया तो क्या कहें? देखिए, बहुत आए वहाँ पर जिज्ञासु, मुमुक्षु, सत्य पिपासु, कुतूहल में, कोई जिज्ञासा लेकर, और कुछ मेरे साधु उनको लेकर आए थे मेरे पास में। तो मैंने देखा था कि वो सूचना की तकनीक और संचार की क्रांति के युग में कुछ भिन्न बातें कह रहे हैं। और मुझे लगता है गंगा के तट पर अलग अलग ढंग से अपनी बात कहने का सबको अधिकार है। और जब सूचना की तकनीक ने, संचार के संसाधनों ने, सोशल मीडिया ने जब रील्स और इन सब की ओर ध्यान भटकाया हो युवाओं का, ऐसे में कुछ लोग उससे जुड़े। और पर मुझे ये बात भी कहनी है सोशल मीडिया से जुड़े सभी लोगों से कि वहाँ की दिव्यता को भी देखें, वहाँ की तपस्या देखें। अरे कल्पवासी नहीं दिखाई दी आपको? वहाँ लाखों लाखों कल्पवासी एक बार भोजन कर रहे थे और गंगा में स्नान करके गीले वस्त्रों से वापस लौट रहे थे। वो धरती पर सो रहे थे। या सन्यासियों का तप देखिए, वहाँ के धर्म अनुष्ठान तो देखें। तो कुछ लोगों ने रील्स बनाकर कुछ ऊपर की चीज़ें देखी। वो अंतर में उतरें, थोड़ा भीतर जाएं तो निसंदेह वो दिव्यता से परिचित होंगे। पर अब चूंकि सोशल मीडिया का युग है तो इन बातों से तो नहीं बचा जा सकता। पर हाँ, कुछ अवसाद ग्रसित लोग और कुछ भटके भूले लोग भी वहाँ पहुँचे, जो कैमरे तक ही सिमट कर रह गए, जो रील्स तक ही सिमट कर रह गए।
अंतर में गहरे नहीं उतर पाए, पर मेरा विश्वास है कि कल्याण उनका भी करेगा कुंभ। कुंभ में पहुंचने का अर्थ है कि एक पवित्रता से एकाकार होना। सबका स्वागत है, कुंभ में सब आए, हमने सबका आदर किया। महाराज जी, आखिरी सवाल, अब आप काशी में हैं और काशी में कुंभ पूर्णता की ओर है, और यहाँ पर भी जैसा कि आपने भी बताया कि तमाम साधु संत महादेव के दर्शन करेंगे। आप आखिरी शब्द अगर हम कहें इस महाकुंभ चूंकि कल पूर्ण हो जाएगा, क्या कहें? देखिए, बस ये महाशिवरात्रि की पूर्व संध्या है। कल अति भोर में हम इकट्ठे होंगे। हनुमान घाट से हमारी अमृत शोभा यात्रा प्रस्थान करेगी भगवान विश्वनाथ के लिए। हम काल भैरव को प्रणाम कर, अन्नपूर्णा का ध्यान कर, डुंडी राज को हम मनी मन ध्याते हुए, भगवान कार्तिकेय स्वामी का, यहाँ की विविध देवी देवताओं का, उनका सबका ध्यान करते हुए, उनका सब वंदन करते हुए हम पहुँचेंगे विश्वनाथ भगवान के पास। और कल प्रातःकाल कुंभ की पूर्णता है जो काशी में होती है। हम भगवान विश्वनाथ से लोक कल्याण की कामना के लिए पहुंच रहे हैं, विश्व मंगल के लिए, भारत के अभ्युदय उत्थान के लिए, भारत सशक्त बने, समृद्ध भारत, निरामय भारत और भारत की एकता के लिए, भारत परम वैभव को स्पर्श करे, भारत पूरे विश्व का नेतृत्व करे, भारत का संपूर्ण विश्व वर्चस्व हो, भारत के योग, आयुर्वेद, आध्यात्मिक प्रयोग मानवता के कल्याण के लिए और उसका प्रसार विश्वव्यापी हो सके, ऐसी उद्दाम भावनाएं, दिव्य संकल्प लेकर हम कल बाबा के दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे। और कल बाबा के पूजन दर्शन के साथ ही हमारा कुंभ पूर्ण अथवा सिद्ध अथवा उसका समापन होगा। मैं इस काशी नगरी से, कि जहाँ करोड़ों करोड़ों भारतीयों का झुंड यहाँ दिखाई दे रहा है, मैं सनातन धर्मावलंबियों को अपनी शुभकामनाएं दे रहा हूँ, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। ये कुंभ हमारे लिए कल्याणकारी सिद्ध हो, भारत का अभ्युदय हो, भारत का सर्वथा मंगल हो, विश्व का कल्याण हो। बहुत धन्यवाद महाराज बात करने के लिए। तो हमारे साथ थे अवधेशानंद गिरी जी, जो कि इस वक्त काशी में हैं, और अब काशी में यह महाकुंभ अपनी पूर्णता की ओर है। कुमार अभिषेक, काशी आज तक।